के बारे में। अगर ये जितने भी संविधान संशोधन है ना, एक जितने भी है 104 तकलीफ, अगर ये आप ध्यान में कर लिए ना, तो पक्का है एग्जाम में अगर एक भी अगर संविधान संशोधन से क्वेश्चन छूटेगा तो फिर आप हमको कहिएगा कि हाँ क्वेश्चन छूटा, समझ गए ना। तो आ जाइए, इसको क्या कीजिएगा, रोज सुबह इसको क्या कीजिएगा, एक बार दो बार क्या कीजिएगा, सुन लीजिएगा और अपने आप क्या हो जाएगा, माइंड में बैठ जाएगा। तो चलिए बिना समय दिए ही इसको हम क्या करेंगे, चालू कर देते हैं। देखिए सिर्फ आप लोग कुछ नहीं करेगा, आप लोग सिर्फ सुनते चलेगा कि क्या बोला जाता है, क्या किस में है और नहीं है। 2 से 3 बार सुन लीजिएगा, प्रत्येक दिन 1 से 2 बार सुनिएगा, अपने क्या हो जाएगा, माइंड में कैच हो जाएगा और बैठ जाएगा, तो फिर निकलने की नाम नहीं लेगा। क्योंकि हमारे संविधान हर एक एग्जाम में क्या रहता है, संविधान संशोधन से क्वेश्चन रहता है। तो चलिए आ जाइए हम स्टार्ट करते हैं। देखो पहला संविधान संशोधन कब हुआ था, वो आप लोग सिर्फ सुनते चलेंगे, समझ गए ना, और इसे माइंड में क्या करेंगे, रिकॉल करेंगे। देखो पहला संविधान संशोधन जो हुआ था 1951 में हुआ था, और ये संविधान संशोधन जो है ना भूमि सुधार से संबंधित है। इसमें जो है ना 9वीं अनुसूची जोड़ा गया था। पहला संविधान संशोधन कब हुआ था, 1951 में हुआ था। ये भूमि सुधार से संबंधित है। इसमें कौन सी अनुसूची जोड़ा गया था, तो 9वीं अनुसूची जोड़ा गया था, ये ध्यान में रखेंगे। उसका दूसरा संविधान संशोधन जो है ना, दूसरा में ये बताया गया था कि जनगणना के आधार पर लोकसभा में क्या होगा, प्रतिनिधित्व होगा। क्या होगा, प्रतिनिधित्व होगा। किसके आधार पर, जनगणना के आधार पर लोकसभा में क्या होगा, प्रतिनिधित्व होगा। किसमें बताया गया था, दूसरा में। तीसरा में ये बताया गया था कि समवर्ती सूची होता है, उसमें कुछ कुछ व्यवस्था में क्या किया गया था, परिवर्तन किया गया था। तो समवर्ती सूची में क्या किया गया था, परिवर्तन की व्यवस्था किसमें बताया गया है, तीसरा में बताया गया कि कोई समवर्ती सूची है तो उसमें कुछ भी परिवर्तन करके अपना कर सकते हो, समझ रहे। उसके बाद क्या है, चौथा में ये बताया गया था कि आपके कोई निजी संपत्ति है, आप अपने निजी संपत्ति में ना कुछ भी करो ना, इस पे न्यायालय कोई नहीं परीक्षण करेगा, न्यायालय कुछ नहीं आपको कह सकता है। तो किसमें बताया गया, चौथा में। आपका निजी संपत्ति है, इसमें कुछ भी करो, न्यायालय उस पर कोई जवाब नहीं देगा। किसमें बताया गया, चौथा में। उसका देखो पांचवा में ये बताया गया कि कोई राज्य के सीमा परिवर्तन हो, नाम परिवर्तन हो, कुछ भी हो, ये सब किसके अधिकार में होगा, राष्ट्रपति के अधिकार में होगा। ये किस संविधान संशोधन में बताया गया है, 5वां संविधान संशोधन में बताया गया। फिर छठा संविधान संशोधन में ये बताया गया संघ सूची में परिवर्तन की व्यवस्था किसमें बताया गया, छठा संविधान संशोधन में। और 7वां तो जानते ही हो, राज्य के पुनर्गठन आयोग। राज्य के पुनर्गठन आयोग के बारे में किसमें बताया गया, 7वां में बताया गया कि राज्य के पुनर्गठन आयोग। उसके बाद देखिए 10वां है, तो 10वां संविधान संशोधन से ध्यान रखना, 10 से 10वां, 10 से दादर नगर हवेली, 10 से 10वां, 10 से दादर नगर हवेली, 10 से 10वां और 10 से दादर नगर हवेली। 10वां में किसके बारे में बताया गया कि दादर और नगर हवेली के बारे में, जो ये क्या होगा, केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बताया गया। उसके बाद 11वां में बताया गया कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में क्या होगा, तो कोई परिवर्तन करने की व्यवस्था किया गया है। किसमें, 11वां में। उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधित कोई परिवर्तन होता है तो उसमें परिवर्तन करने की व्यवस्था किसमें है, 11वां में बताया गया। फिर 12 में बताया गया है, ध्यान रखेंगे 12 में देखो असम, उसके बाद क्या 12 में ये बताया गया कि गोवा और दमनदीप के केंद्र शासित प्रदेश के रूप में। देखो 12वें में क्या बताया गया कि गोवा और दमनदीप को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में रखा जाएगा, समझ गए ना। उसका 13 में क्या है, नागालैंड। किसके बारे में बताया गया, नागालैंड। 13 में क्या है, नागालैंड। और 14 में क्या है, पुदुचेरी। 14 में क्या है, पुदुचेरी। देखो 13 में नागालैंड, 14 में क्या है, पुदुचेरी है। और 15 में ये बताया गया है कि न्यायाधीश की उम्र जो है ना 60 से 62 वर्ष, पहले 60 वर्ष होता था, बढ़ा के कितना कर दिया, 62 वर्ष कर दिया। तो 60 से 62 वर्ष किसमें कर दिया गया, 65, ये 15 संशोधन में। और उसका 16वां में बताया गया है एकता अखंडता बनाए रखना। क्या बनाए रखना, एकता अखंडता बनाए रखना। किसमें, 16वां में। उसका संपत्ति के अधिकार में क्या किया गया है, कुछ संशोधन किया गया है। किसमें, 17 में। तो 100 से 17, 100 से संपत्ति के अधिकार ध्यान रखना, 100 से 17, 100 से संपत्ति के अधिकार ध्यान रखना। उसके बाद 18 में बताया गया पंजाब राज्य का दर्जा मिला किसके तहत, 18 के तहत मिला पंजाब राज्य के दर्जा। उसके बाद 19 में बताया गया है कि चुनाव समय कोई विवाद होता है, चुनाव आयोग में परिवर्तन की व्यवस्था किसमें बताया गया है, चुनाव आयोग में कोई परिवर्तन की व्यवस्था किसमें बताया गया है, 19 में बताया गया है। उसके बाद चुनाव परिवर्तन की व्यवस्था किसमें बताया गया है, 19 में बताया गया है। उसके बाद 20 में क्या है, तो जिला न्यायाधीश। क्या बोलेंगे, जिला न्यायाधीश की नियुक्ति किसके तहत होगा, 20 में के तहत। 20 के तहत क्या होगा, जिला न्यायाधीश की नियुक्ति होगा। उसके बाद 21 में बताया गया सिंधी भाषा। कौन सी भाषा, सिंधी भाषा। सिंधी भाषा 21वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा जाएगा। कौन सी भाषा होगा, सिंधी भाषा। उसके बाद देखो 22 में ये बताया गया है कि असम से एक राज्य अलग होगा, मेघालय। असम से एक राज्य अलग हुआ है, कौन सी, मेघालय। किसका संविधान संशोधन के तहत, 22वां संविधान संशोधन के तहत। उसका 26 में क्या है, कोई विदेशी का जो उपाधि मिलता था उसको क्या करना, अंत करना, समाप्त कर देना। तो 26 में ये बताया गया कि कोई विदेशी का जो उपाधि मिला है तो उसे क्या करना, अंत करना। माने विदेशी का जो कोई उपाधि मिल जाता था उसको अब नहीं दिया जाएगा, समझ, उसको समाप्त कर दिया 26 में। फिर 27 में ये बताया गया है कि आपको जो है ना अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद मिजोरम, इसको केंद्र शासित प्रदेश के रूप में मान्यता मिलेगा। किसके तहत, 27 के तहत। अरुणाचल प्रदेश और क्या है, मिजोरम को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में दर्जा मिलेगा 27 के तहत। फिर 31 में बताया गया है कि लोकसभा में पहले सीट की संख्या था
525 था, अब बढ़ा के कितना कर दिया है 545 कर दिया है। और केंद्र शासित प्रदेश में लोकसभा में सीट की संख्या 25 था, तो इसे घटा के कितना कर दिया है 20 कर दिया। ये किसमें बताया गया है, तो 31वां संविधान संशोधन में बताया गया है कि लोकसभा में सीट की संख्या क्या था 525 था, उसे हो गया कितना 545, और केंद्र शासित प्रदेश में कितना था 25 था, उसे हो गया कितना 20 हो गया। ये किसमें बताया गया 31वां में। फिर देखिए 42वां संविधान संशोधन, हमारा मूल कर्तव्य जो जोड़ा गया है, संविधान में मूल कर्तव्य नहीं था, इसे जोड़ा गया है स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर, है ना। 42वां संविधान संशोधन 1976 में ये क्या किया गया है, जोड़ा गया। और इसी में बताया गया था 42वां संविधान संशोधन में ही बताया गया था कि ये जो लोकसभा की जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष से 5 वर्ष से हटा के कितना कर दिया था 6 वर्ष, माने पहले होता था 5 वर्ष, अब कितना कर दिया 6 वर्ष किया। मगर जब 44वां संविधान संशोधन आया था, संपत्ति के अधिकार को क्या किया, कानूनी अधिकार कर दिया। इसी के तहत क्या किया था 6 वर्ष जो किया था, तो 6 से फिर क्या किया ट्रांसफर करके 5 वर्ष किया। तो इसमें देखो, इसमें जो है ना 5 से 6 वर्ष कर दिया था, और इसमें क्या किया था 6 से 5 वर्ष कर दिया था। जो अभी तक लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है 5 वर्ष, वो 44वां संविधान संशोधन के तहत किया गया था। उसके देखो 52वां में क्या है, दल बदल विरोधी, दल बदल की व्यवस्था किसमें किया गया है 52वां में। उसका देखो 53वां क्या है, मिजोरम। तो मिजोरम के देखो केंद्र शासित प्रदेश के रूप में दर्जा जो मिला था, किसमें मिला था, तो ये जो है ना क्या बोल रहे हैं ना 27 में मिला था। 27 में जो है ना मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में दर्जा मिला था। मगर यहाँ राज्य के रूप में दर्जा कब मिला 53 में, 53वां संविधान संशोधन के रूप में जो दर्जा मिला राज्य के रूप में दर्जा। उसके 55 में जो मिला था वो अरुणाचल प्रदेश को राज्य के रूप में दर्जा मिला था। और 56 में किसको मिला, गोवा को। 56 में गोवा को राज्य के रूप में दर्जा, जबकि गोवा और दमन द्वीप को जो 12वां में मिला था, गोवा और दमन द्वीप को वो किसके रूप में मिला था, केंद्र शासित प्रदेश के रूप में मिला था। मगर 56 में किसके मिला, राज्य के रूप में मिला। उसके बाद देखिए 61 में क्या है, तो 61 में वोट डालने का अधिकार जो है ना पहले 21 वर्ष था, उसे संशोधन करके क्या कर दिया 18 वर्ष कर दिया। किसके अनुसार 61 के अनुसार। फिर देखिए 69 के अनुसार, 69 में राजधानी जो है ना दिल्ली परिवर्तन किया गया था, किस संविधान संशोधन के तहत 69 के तहत। उसके बाद 71 में जो जोड़ा गया था 3 भाषा, नेपाली मणिपुरी कोंकणी, नेपाली मणिपुरी कोंकणी, इसके शॉर्ट नाम ध्यान रखना नमक। किसके तहत 71वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था नेपाली मणिपुरी कोंकणी, किसके तहत 71वां के तहत। उसका देखो 73वां में पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था किसमें है 73वां में। उसका 74वां में क्या है नगर पालिका, देखो 73वां में पंचायती राज व्यवस्था और 74 में क्या है नगर पालिका। तो नगर पालिका की व्यवस्था किसमें किया गया 74वां में। उसका देखो 84वां संविधान संशोधन, ध्यान रखना काफी फेमस है, समझ लेना। 84वां संविधान संशोधन में ये बताया गया है कि 2001 से 2026 तक की जो है ना सीट की संख्या क्या होगा निश्चित होगा, इसमें बदलाएगा नहीं। तो कब तक निश्चित रहेगा सीटों की संख्या, लोकसभा के सीटों की संख्या जो है कब तक निश्चित रहेगा, तो 2026 तक ये बताया किसमें, तो 84वां संविधान संशोधन में। उसके बाद 85वां संविधान संशोधन में ये बताया गया है कि SC और ST को क्या होगा था पदोन्नति की व्यवस्था किया जाता था, प्रमोशन की व्यवस्था। SC और ST की प्रमोशन की व्यवस्था किसमें किया गया है, तो 85 में किया गया है। उसके बाद 86वां संविधान संशोधन में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को क्या होगा शिक्षा दिया जाएगा, निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा स्कूल में, समझ, किसके तहत 86वां संविधान संशोधन के तहत। उसके बाद 91वां संविधान संशोधन में यह बताया गया है कि मंत्रिपरिषद का आकार कितना होगा 15% होगा, किसके तहत 91वां संविधान संशोधन में। उसके बाद ध्यान में रखना 92 उसके 92वां संविधान संशोधन के तहत ये क्या किया था भाषा जोड़ा गया था, जो कौन कौन था मैथिली, बोडो, डोंगरी, संथाली, 4 भाषा जोड़ा गया था 92वां संविधान संशोधन के तहत। मैथिली, बोडो, डोंगरी, संथाली 4 भाषा क्या किया गया था जोड़ा गया था, किसके तहत, तो ये 92वां संविधान संशोधन के तहत। फिर देखो 94वां संविधान संशोधन के तहत ये बताया गया था कि बिहार में एक क्या होगा कल्याण मंत्री होगा, बिहार में कल्याण मंत्री होगा, किसके अनुसार 94वां संविधान संशोधन के तहत। उसका 96वें संविधान संशोधन में पहले क्या होता था ओडिया होता था, उसके स्थान पर क्या कर दिया ओडिशा कर दिया, किसके संशोधन के तहत 96, ओडिया की जगह ओडिशा कर दिया, किसके स्थान पर 96वां संविधान संशोधन के अनुसार पर। उसका देखो 97वां संविधान संशोधन के अनुसार ये कर दिया सहकारिता समिति, सहकारिता समिति किसके अंतर्गत आता है 97वां संविधान संशोधन के अंतर्गत आता है। उसके बाद 99वां संविधान संशोधन कॉलेजियम पद्धति काफी फेमस है, जो इसे क्या किया समाप्त कर दिया था, इसे निरस्त कर दिया था। पूछेगा कौन सा संविधान संशोधन को निरस्त कर दिया, हटा दिया, समाप्त कर दिया, तो 99वां संविधान संशोधन। उसके बाद क्या है 100 में 3 बीघा कॉरिडोर, बांग्लादेश से जो 3 बीघा कॉरिडोर हुआ था कब के तहत हुआ था 100 में संविधान संशोधन में। उसके बाद 101 में क्या है जीएसटी, क्या है जीएसटी है। 102 में क्या है ओबीसी आयोग है, क्या है ओबीसी आयोग। 102 में क्या है ओबीसी आयोग। उसके बाद 103 में क्या है ईडब्ल्यूएस। उसके बाद 104 में क्या है एससी और क्या है एसटी की व्यवस्था। 104 में क्या किया गया है एससी और एसटी की व्यवस्था। तो लग रहा है इसको क्या करेंगे सुनेंगे 2 से 4 बार याद हो जाएगा।